आप देख रहे हैं ENI लाइव नेक्स्ट जनरेशन मीडिया। बिजनौर के नजीबाबाद में सीएम योगी आदित्यनाथ एक शुगर फैक्ट्री का उद्घाटन करने मंगलवार को पहुंचेंगे, जिसके चलते प्रशासन तैयारियों में जुटा है। कार्यक्रम स्थल पर पहुंचकर आला अधिकारियों ने सुरक्षा व्यवस्था का जायजा लिया। इस दौरान सीएम योगी आदित्यनाथ के स्वागत के लिए कई महिलाएं रंगोली बनाती नजर आईं। सूबे के मुखिया योगी आदित्यनाथ ने प्रदेश में सरकार बनते ही महिलाओं की सुरक्षा को देखते हुए एंटी रोमियो दल का गठन किया था, लेकिन फतेहपुर में दरोगा पर ही एक लड़की से छेड़छाड़ और अश्लील मैसेज भेजने का आरोप लगा है। दरअसल एक दरोगा ने युवक को गाड़ी के साथ पकड़कर थाने में बंद कर दिया था। युवक की बहन अपने भाई को छुड़ाने के लिए दरोगा से मिली तो दरोगा ने लड़की का नंबर ले लिया और बाद में उसे अश्लील मैसेज करने लगा। वहीं अब पीड़िता की शिकायत पर एसपी ने जाँच कराकर कार्रवाई के आदेश दिए हैं। थाना बिंदकी में एक सब इंस्पेक्टर पे ये आरोप लगाया गया है एक लेडी द्वारा कि उनसे वो व्हाट्सएप पे चैटिंग करते रहे हैं, वो मैसेजेस अश्लील हैं। उस संबंध में उसने अपना प्रार्थना पत्र भी दिया है और व्हाट्सएप मैसेजेस का ट्रांसक्रिप्ट भी दिया है। उस पर जांच कराई जा रही है और यदि ये दरोगा दोषी पाए जाते हैं तो उनकी विरुद्ध सख्त से सख्त कार्रवाई की जाएगी। हाथरस में मामूली बात पर दो पक्षों में खूनी संघर्ष हो गया। इस दौरान एक पक्ष के लोगों ने दूसरे परिवार पर चाकू और तलवार से हमला कर दिया, जिसमें 45 वर्षीय एक शख्स की अस्पताल ले जाते समय मौत हो गई। वहीं 5 लोग गंभीर रूप से घायल हुए हैं। घायलों को प्राथमिक उपचार देने के बाद अलीगढ़ मेडिकल कॉलेज रेफर किया गया है। संभल जनपद के असमौली थाना क्षेत्र में राष्ट्रीय सर्व समाज संगठन की स्थापना की गई, लेकिन इस दौरान भाजपा नेता के स्कूल में बार बालाएं थिरकती नजर आईं। अश्लील डांस के लिए स्कूल जैसी जगह का चयन करने पर लोगों ने सवाल खड़े किए हैं। बलिया जनपद के बांसडी रोड थाना क्षेत्र के रहुआ गांव में चोरों ने कई घरों में लाखों की चोरी की घटना को अंजाम दिया। चोरों ने घरों के दरवाजे को बाहर से बंद कर दिया। इतना ही नहीं, एक महिला के साथ मारपीट भी की। सूचना देने के कई घंटे बाद डायल 100 पुलिस मौके पर पहुंची। फिलहाल पुलिस मामले की जांच में जुटी है। कन्नौज में पुलिसकर्मी बनकर पहुंचे 2 बाइक सवार लुटेरों ने सर्राफा व्यापारी को लूटने का प्रयास किया। व्यापारी के चिल्लाने पर बदमाश बाइक लेकर फरार हो गए। बताया जा रहा है कि बदमाश खुद को पुलिसकर्मी बताकर दुकान की तिजोरी खुलवाने का प्रयास करने लगे, लेकिन सर्राफ ने शोर मचाया तो आसपास के दुकानदारों को आता देख दोनों मौके से फरार हो गए। साध्वी सरस्वती जौनपुर में आयोजित धर्म सभा और युवा चेतना सम्मेलन में शिरकत करने पहुंची। यहां उन्होंने MIM प्रमुख असदुद्दीन ओवैसी पर हमला बोला। साध्वी सरस्वती ने ओवैसी की तुलना गीदड़ से कर दी। साथ ही ये भी कहा कि ओवैसी रहते हिंदुस्तान में हैं और गाते पाकिस्तान की हैं। साध्वी ने ताजमहल को तेजो महल बताते हुए शिवस्तान होने की बात भी कही। मैं भारत के कुत्तों का बहुत सम्मान करती हूँ, क्योंकि कुत्ता भी बहुत वफादार होता है। हाँ, कुत्ते बहुत वफादार होते हैं। जिस घर की रोटी खाते हैं उस घर से वफादारी करते हैं। ये तो ऐसे कुत्ते हैं, खाते भारत की है, बजाते पाकिस्तान की है। ये कुत्ते नहीं हो सकते, ये गीदड़ है। गीदड़ समझते जो अपने झुंड में तो बड़ी बड़ी डींगे हाँकता है और जैसे ही दूसरा कोई आता है दुम दबा करके ऐसे अपने बिल में छुप करके भागता है। इन गीदड़ों की हद केवल हैदराबाद के चूहे इनके बिल तक ही हो सकती है, इसके आगे इनकी हद नहीं हो सकती। बड़ी बड़ी डींगे हाँकता था। उत्तर प्रदेश में भी आके कह के गया था राम मंदिर बनने नहीं देंगे। अरे वैसी तू क्या, तेरा बाप भी आ जाए तो राम मंदिर बनने। गाजीपुर में पत्रकार की हत्या के बाद प्रदेश भर के पत्रकारों में रोष है। इसी के चलते देवरिया सिंचाई डाक बंगले पर अखिल भारतीय सर्वहितकारी पत्रकार महासंगठन के अध्यक्ष संतोष मिश्रा की अगुवाई में एक बैठक का आयोजन किया गया, जिसमें पत्रकार की हत्या पर निंदा व्यक्त की गई। साथ ही 2 मिनट का मौन रखकर पत्रकार की आत्मा की शांति के लिए प्रार्थना की गई। इसके बाद पत्रकारों ने राज्यपाल के नाम 5 सूत्रीय मांगों का एक ज्ञापन जिलाधिकारी को सौंपा। मुक्तसर के मलोट में श्रोमणी गुरुद्वारा प्रबंधक समिति के मेंबर दयाल सिंह कोलियावाली के बेटे परमिंदर सिंह पर कुछ लोगों ने जानलेवा हमला कर दिया, जिसमें गंभीर रूप से घायल हुए परमिंदर सिंह को बठिंडा के एक निजी अस्पताल में भर्ती कराया गया है। वहीं पूरे मामले में 2 कांग्रेस नेताओं समेत 4 नामजद और 10 अज्ञात लोगों के खिलाफ केस दर्ज कराया गया है।
मोगा के गांव महिला में जन्मे और परमवीर चक्र से सम्मानित सरदार सूबेदार जोगिंदर सिंह के शहीदी दिवस पर आला अधिकारियों द्वारा श्रद्धांजलि दी गई। अधिकारियों ने सरदार सूबेदार जोगिंदर सिंह की प्रतिमा पर माल्यार्पण किया। साथ ही कार्यक्रम के दौरान देश के लिए लड़ते हुए शहीद जवानों के परिवारों को भी सम्मानित किया गया। मोगा पुलिस ने बाइक चोरी करने वाले गिरोह के 2 लोगों को गिरफ्तार किया है। आरोपियों के पास से पुलिस ने 6 बाइक्स बरामद की हैं। पुलिस ने बताया कि बाइक चोरी की घटनाएं सामने आने के बाद लंबे समय से इन चोरों की तलाश की जा रही थी। मनसे द्वारा फेरी वालों के खिलाफ आंदोलन महज पब्लिसिटी स्टंट साबित हो रहा है। ठाणे डोंबिवली कल्याण स्टेशन और उसके आसपास के फेरी वालों पर मनसे कार्यकर्ताओं ने हमला कर उन्हें भगा दिया था, लेकिन फेरी वाले एक बार फिर अपनी जगह पर आकर व्यापार कर रहे हैं। चर्चा तो यहाँ तक है कि मनसे कार्यकर्ताओं ने फेरी वालों से आंदोलन के बाद दोबारा उसी जगह पर व्यापार करने की गुजारिश की थी। वहीं पुलिस 2 दिन बाद तथाकथित आंदोलनकारियों को गिरफ्तार करने का दावा भी कर रही है। दमोह में एक शख्स को जिंदा जलाने के सनसनीखेज मामले में पुलिस को चंद घंटों में बड़ी सफलता हाथ लगी है। हड्डा पुलिस ने वारदात के 3 आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया है। इस मामले में मृतक की पत्नी और भाई ने बेटी के साथ छेड़छाड़ का विरोध करने पर हत्या की बात कही है, जबकि पुलिस ने छेड़छाड़ की बात को सिरे से खारिज किया है। वहीं इस बीच मृतक द्वारा मौत से पहले दिया गया एक बयान भी सामने आया है, जिसमें उसने वारदात की वजह छेड़छाड़ बताई है। कौन कौन ने लगाया आगी? राजकुमार साहू, सचिन साहू, राम कुमार साहू। काय पैसे लगा दी? अरे ना बच्ची को दम करो थे। बच्ची का क्या नाम है? अरे बच्ची का पूजा मंगा है? पूजा। हटा थाना क्षेत्र में कल रात में एक व्यक्ति आग से जलकर अस्पताल में भर्ती हुआ था और उसने ये बात बताई थी कि 3 लोगों ने उसे आग से जलाकर मारने का प्रयास किया है। मृत फरियादी के इस कथन के आधार पर 3 लोगों के विरुद्ध अपराध पंजीबद्ध किया गया था और रात में इलाज के दौरान चूंकि फरियादी की मृत्यु भी हो गई है, तो उसमें 3 आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया गया है और न्यायालय में पेश किया जा रहा है। घटना के वास्तविक कारणों की जाँच अभी की जा रही है।